गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपना हम लोग ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन होकर पढ़ चुके थे। द एग्रीन स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश रूल, उसी में स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक द क्विंक्वियंटियल सेटलमेंट, मतलब जो पंचवर्षीय योजना बनाई थी वॉरेन हस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द न्यू गवर्नर वॉरेन हस्टिंग इंट्रोड्यूस द क्विंक्वियंटियल सेटलमेंट टू लैंड रिफॉर्म इन 1772। ठीक है, लैंड रिफॉर्म को और अच्छे से क्या करने के लिए, लैंड रिफॉर्म को और अच्छे से जनरेट हो हमारा लैंड रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, क्विंटल सेटलमेंट यानी कि पंचवर्षीय व्यवस्था यहाँ पे लागू करी क्वीन वॉरेन हस्टिंग में। ठीक है, दिस वॉज द 5-year सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू वेर स्टेट फ्रॉम द फार्म फ्रेम्ड आउट ऑफ द हाइएस्ट बिडन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 5 साल के लिए क्या किया गया था, इस सेटलमेंट को या फिर आप इस व्यवस्था को लागू किया गया था कि 5 साल के लिए ये व्यवस्था क्या करी जाएगी, लागू करी जाएगी। और इसमें क्या होता था, इसमें बताया गया था कि जस्ट अ सेकेंड, 5 साल की ये योजना रहेंगी और इसमें जो बताया गया था, एक सेकेंड बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और इसमें ये कहा गया था कि ये 5 साल की व्यवस्था रहेगी जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाला जो स्टेट होगा ना वो बनाया जाएगा, जो सबसे अधिक बोली यहाँ पे जो लगाएंगे उसको बनाया जाएगा स्टेट को। नो परफॉर्मेंस वेर गिवन टू द जमींदार इन बाइडिंग द प्रोसेस। ठीक है, नीलामी की प्रक्रिया को बनाने के लिए ज़मींदारों को कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। ठीक है, नीलामी के लिए ज़मींदारों को कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दिया गया। वन हास्टिंग सेट अप द 6 प्रोविंसेस काउंसिल इन सुपरवाइज द वर्क इंडियन दीवान्स। ठीक है, यहाँ पे हस्टिंग ने क्या किया, वॉरेन हस्टिंग ने यहाँ पे दीवानों को जो कार्य को निगरानी में रखने के लिए 6 यहाँ पे क्या बनाए, यहाँ पे 6 प्रोविंसेस काउंसिल बनाई। ठीक है, और द करप्ट और टैक्स कलेक्टर वेर रिप्लेस द इंडियन दीवान्स बाइड इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो लोग करप्ट लोग थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया, उनको यहाँ से, ठीक है, उनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया इंडियन दीवान के साथ डिस्ट्रिक्ट्स में। द कम्युनिटी ऑफ रेवेन्यू वॉज सेटअप इन कलकत्ता। ठीक है, इस कम्युनिटी को कहाँ पे सेटअप कर दिया गया, इसको कलकत्ता में सेटअप कर दिया गया था। ठीक है, इसको यहाँ से हटाकर कलकत्ता में स्टैपिट कर दिया। द सिस्टम टू प्रूव द फेलियर द बाइंडिंग प्रोसेस वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट, द स्टेट डिमांडेड रेवेन्यू वॉज फिक्सड मच हायर देन द लैंड कुड बी एक्चुअली प्रोड्यूस। ठीक है, पर ये व्यवस्था ना ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं हुई, बनी अच्छी साबित नहीं हुई। ठीक है, नीलामी की जो यहाँ पे जो नीलामी करते थे, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो पाती थी। यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू की जो मांग करी जा रही थी ना, लैंड रेवेन्यू की जो हम लोग डिमांड मांग कर रहे थे रेवेन्यू की, वो यहाँ पे फिक्स कर दी थी और वो बहुत ज़्यादा थी, जितना वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उससे ज़्यादा उससे रेवेन्यू था। द डिमांड रिस्टोर द हार्शनेस इन द टैक्स कलेक्शन। ठीक है, लगान वसूली के दौरान क्या होता था, दीवानों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कठोर क्या करना पड़ता था, उनके साथ कठोर व्यवहार करना पड़ता था दीवानों को। ठीक है, दीवान एक बेसिकली वहाँ पे टैक्स कलेक्टर थे, तो उनको बहुत ज़्यादा हार्श या कठोर व्यवहार करना पड़ता था उनके साथ। कॉन्सिक्वेंसली हार्टिंग रिवर्ट टू द ओल्ड सिस्टम ओपन ऑक्शन एंड द हेडन बिडन इन 1776। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, 1766 में हास्टिंग को पुरानी खुली नीलामी पे ही आना पड़ा वापस लौट कर। ठीक है, जो खुली नीलामी करते थे लोग 1776 में, उस नीलामी पे दोबारा से आना पड़ा। द डेसिनियल सेटलमेंट का हम लोग पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कैल्विन्स ऑल्सो मेड द अटैम्प्ट टू रिफॉर्म द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, लॉर्ड कैल्विन ने भी बहुत सारे अटैम्प्ट करे कि अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या करे, रिफॉर्म करे, उसमें सुधार करे। द 1790 सेटलमेंट वॉज मेड विद द जमींदार। ठीक है, 1790 में ज़मींदारों के साथ क्या 10 वर्ष का एक समझौता किया यहाँ पे उन्होंने। ठीक है, द जमींदार वे रिकग्नाइज द ओनर ऑफ द लैंड। यहाँ पे ज़मींदार क्या कहेंगे, ओनर ऑफ द लैंड रहेंगे। दे वर एक्वायर्ड टू पे एनुअल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 89% ऑफ रेंटल। ठीक है, पर उनके साथ ये कहा गया था कि उन्होंने ये कहा कि वो ज़मींदार के मालिक रहेंगे, पर उन्हें कंपनी को कितना रेवेन्यू चुकाना पड़ेगा, उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया कि आपको कंपनी को 89% किराया यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू के रूप में। ठीक है, द ओल्ड कम्युनिटी रेवेन्यू वॉज रिन्यू नेम्ड एज अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जो पुरानी कम्युनिटी रेवेन्यू थी उसका नाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रख दिया। 1793 द डेनियल सेटलमेंट वॉज डिक्लेयर परमानेंट एंड केम टू नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, 1793 की जो डेनियल सेटलमेंट थी उसको परमानेंट बना दिया गया और इसको क्या कहा गया, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। ठीक है,
इसके बाद द जमींदार हैज़ टू पे द 89% ऑफ देयर कलेक्शन रेवेन्यू एंड द स्टेट द अमाउंट वॉज फिक्स फॉर एवर, इट इज़ नॉट टू इंक्रीज इन फर्दर, द जमींदार कुड बी कीप 11% ऑफ द कलेक्शन ऑफ देयर ओन शेयर। ठीक है, इसके बाद क्या था, जैसे कि इसके बाद इन्होंने ज़मींदार को क्या किया, जो भी 89% यहाँ पे किसको देना था, ज़मींदारों को, उनको रेवेन्यू के रूप में उनको देना था। ठीक है, 89% उनको यहाँ पे ज़मींदार के रूप में देना था। और वहाँ पे जो यहाँ पे जो उनके लिए जो मतलब ये पैसे जो तय करे गए थे, जो राशि यहाँ पे तय करी गई थी, ठीक है, जो वो उनको राशि देनी थी। और इसके बाद इसमें बढ़ाया ने ये कहा गया था कि इसको कभी भी फ्यूचर में क्या कर नहीं जाएगा, इसको कभी भी फ्यूचर में एक्सटेंड नहीं किया जाएगा इस रेवेन्यू को। ठीक है, ज़मींदारों को जमा राशि सिर्फ 11% अपने पास रखने का अधिकार था, जितना मतलब 89% तो ये लोग उसको देंगे कंपनी को, और 11% ये लोग किसको देंगे, खुद रख सकते थे। It was assumed that the settlement would be ensure fixed and permanent income for the state respectively of the produce. It is also saved the government expenditure annual assessment. ठीक है, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो इस व्यवस्था के तहत जितना भी जो प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, उसमें पूरा जो प्रोडक्शन हो रहा था, तो जितना पूरा प्रोडक्शन यहाँ पे it was assumed that settlement would be ensure fixed permanent income for the state respectively produce. It saved the government expenditure annual assessment. ठीक है, ये माना जाता था कि इस व्यवस्था में जितना भी ये प्रोडक्शन यहाँ पे राज्य में हो रहा था, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे इनकम होती रहती थी, इसे सरकार क्या करेगी, एनुअली या फिर एनुअल इनकम के लेखा जोखा का खर्च भी बचेगा। ठीक है, जो एनुअल इनकम इनकी होती थी उसका जो लेखा जोखा होता था उसका खर्च भी यहीं से ही निकलेगा, एक्सपेंडिचर यहीं से निकलेगा। द सेटलमेंट हैड इज ओन प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें ऐसा माना गया था कि settlement had its own problem. It said that created feudalism at the top of the spectrum and at the bottom. It proved the financial disaster for the company and increased the production was no benefit for the company. It is not increased to the share revenue and the permanently fixed. Now on the other hand, the zamindar could get richer and richer. ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों ने माना कि इसमें कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। इनको ये लग रहा था यहाँ पे कि कृषि का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, पर ज़मींदार को ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा था, जब स्टेट क्या कर रहा था, स्टेट ने ज़मींदारों के पास ज़मीन में सुधार लाने के लिए क्या क्या खर्च करते थे। ठीक है, स्टेट क्या करता था, ज़मींदारों की ज़मीन पर सुधार लाने के लिए खर्च करते थे। ठीक है, खर्च मिलेगा, प्रोत्साहन करेंगे। ठीक है, और जो रेवेन्यू की जो भी प्रॉब्लम थी उसमें क्या होगा, वो भी पूरी सारी दिक्कतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे किस पे, और इन सब पे क्या किया गया, इनको और सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था और जो जमींदार थे वो रिचर और रिचर बनते गए। द कंडीशन ऑफ द फेमिन और फेलियर ऑफ मानसून, जमींदार फेल टू पे द स्टेट टू शेयर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इस व्यवस्था में नई समस्या पैदा क्या कर दी कि नई समस्या क्या कर दी, यहाँ पे इसके ऊपर मैं बताती हूँ, ये आप मैंने फ्यूडलिज्म या टॉप ऑफ द सेटम के बारे में, इस व्यवस्था में नई समस्या पैदा कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जिसमें सबसे ऊपर जो सामंतवाद थे, फ्यूडलिज्म थे, ठीक है, उसके नीचे क्या है, सर्फडम जो आए थे, दास आए थे। ठीक है, वो व्यवस्था क्या करी थी, वो व्यवस्था अभी भी थी। कंपनी के लिए जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ जैसे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू के तय कर चुके थे, दूसरी ओर ज़मींदार और अमीर होते चले गए थे। ठीक है, जो रेवेन्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था वो बढ़ नहीं रहा था और ज़मींदार क्या होते और ज़मींदार होते गए थे। ठीक है, द कंडीशन ऑफ फेमाइन, फेलियर ऑफ मानसून। ठीक है, भुखमरी और मानसून के आने के ज़मींदार को राजस्व जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा क्या नहीं थे, पे नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यू स्टेट को। ठीक है, जो फिक्स किया गया था, क्योंकि मानसून ख़राब था और क्या होते अकाल भूखमरी पर आ गई थी। द स्टेट डिमांडेड द हाई एंड द कंपनी ऑफिशियल ऑपरेट ज़मींदार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता, ज़्यादा रेवेन्यू की मांग होने लगे, कंपनी अफसर ज़मींदार पर क्या करने लगे, उस पर दबाव डालने लगे कि हमें रेवेन्यू चाहिए। दे विल ड्रू अप देयर लैंड्स एंड दे विल सोल्ड टू द ऑक्शन बाय टू द अदर ज़मींदार। ठीक है, उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाता है और बोली लगा दी जाती है और दूसरे ज़मींदारों को उनको लैंड देनी पड़ जाती है। ठीक है, इट वॉज द पीजेंट हु सफर्ड द मोस्ट फ्रॉम दिस सिस्टम, दे वे टोटली डिपेंड अपॉन द ज़मींदार फॉर देयर लिविंग।
ठीक है। इस व्यवस्था में सब में किसान को सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपने सारा जीवन पालने के लिए वो क्या करता है, सारे ज़मींदारों पे ही क्या रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है। द प्रॉपर्टी राइट लाइट द जमींदार क्रॉप्स हैव नो क्रॉप एंड दे हैव टू पे द रेंट वे ड्रॉप फ्रॉम द लैंड एंड दे वर कल्टिवेटेड फॉर द जनरेशन। द पोजीशन ऑफ द पीजेंट बिकम द इक्विवेलेंट ऑफ द सर्फ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी थी वो ज़मींदारों को समर्पित हो गई थी। ठीक है। यहाँ पे कोई फसल नहीं हो रही थी। ठीक है। किराया देना होता था उनको पूरा। ठीक है। जो भी उनकी जो काम था पूरा, उनका ज़मीन छीन गई थी। ठीक है। मज़दूरों की यहाँ पे जो कंडीशन आ गई थी, नौकर के समान यहाँ पे एक कंडीशन हो गई उनकी। ठीक है। द परमानेंट सेटलमेंट वेर मेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ यूपी एंड नॉर्दर्न कर्नाटक। दे कवर 90% टोटल एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। इसमें पूरी अब इसमें पूरे इसमें देखो, इस पूरी व्यवस्था में क्या हुआ था, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो थे, और या फिर आप कर्नाटक या फिर हम लोग कह सकते हैं नॉर्दर्न कर्नाटका है, इन सारी ये ब्रिटिश अंडर के अंदर, भारत के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये पूरी ज़मीन आ गई थी। 90% ज़मीन पूरा आता था उनके अंदर। ठीक है। इसके बाद आता है महलवाड़ी सिस्टम, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।